बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोची की पागल बहन फिर भाग गई। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठता और मैं सबके सामने उसे बालों से घसीट कर घर ले आता। लोग हंसते, कह कह लगाते और मैं गैरत के बोझ तले उसे मारता पीटता। माँ रो रो कर कहती, बेटे ये तो बीमार है। मगर मैं ताने सहने के डर से बहन पर जुल्म ढाता रहा। आखिर एक दिन मैंने उसे भिखारी को बेच दिया। सोचा अब ये बोझ मेरे सर से उतर गया। परसों के बाद जब गुर्बत ने मुझे फिर सड़कों पर ला खड़ा किया, मैं बच्चों के साथ लंगर की कतार में खड़ा था। जब अचानक बड़ी सी गाड़ी आई तो शोर हुआ और सब सर झुकाकर रास्ता देने लगे। लोग उसे बीबी साहिबा कहकर दुआएं दे रहे थे और मैंने जूं ही गाड़ी के अंदर झांका तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो मोची की पागल बहन फिर भाग गई। ये आवाज एक दुहाई की तरह गूंजी और मेरी रगों में ऐसा दर्द दौड़ा कि मेरी टांगें सुन सुनकर चलने लगी। मैंने गली के मोड़ पर खड़े होकर लोगों की तमाशबीन निगाहों की तरफ देखा तो एक औरत बच्चे का हाथ पकड़कर हंस रही थी और बाएं तरफ उम्र रसीदा आदमी मेरे नाम पर ताना दे रहा था। मैंने दौड़कर उस सिमत का रुख किया जहां वो लड़की हमेशा से शरारतें करती थी, मगर आज कुछ और था। वो बिलाखिर कहीं छुपी हुई थी, सर हिलाकर दरख्त के पीछे से झांकती। मैंने उसके हाथ पकड़े और बालों में से पकड़कर उसे घसीटकर बाहर खींच लिया। मेरे नर्म हाथों के अंदर सख्ती थी, सख्ती जो मेरी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश थी। रुको, तुम्हारी बहन है ये, पागल है। मेरी माँ ने आह भरी, मगर अल्फाज कमजोर पड़ते गए। गली के कोनों से सिसकियों और हंसियों का मिला जुला शोर उठा। बच्चे पीछे खड़े होकर इशारों से मुझे दिखा रहे थे और औरतें जैसे कहती थीं वैसे ही तनकीदें बरसाती रहीं। मैंने बहन के चेहरे पर हाथ फेर कर उसके रूंधे हुए बालों को झटका। उसी के जवाब में उसने आवाज निकाली, कुछ समझ बूझ के बगैर चीख मारी और अपने हाथ मेरे गिर्द डाले। मेरी जी से उठती हुई ख्वाहिश ये थी कि मैं उसे हर आंख के सामने सबक सिखा दूं, ताकि लोग सोचें कि मैंने अपनी इज्जत बचा ली। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। माँ की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, मगर उसकी हिम्मत कमजोर थी। वो जानती थी कि हमारे गांव के लोग किस कदर सख्त दिल हैं। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके माथे पर मारा। शायद ही मेरी गैरत की जबान थी, शायद मेरी कमजोरी का शोर था। मैंने सोचा कि अगर मैं नर्म पड़ गया तो लोग कहेंगे मोची बेगैरत है। मेरे हाथ भी कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूती के साथ निकली, ये मेरी बहन है और मैं इसे संभाल रहा हूँ। इस जुमले के बाद गांव वालों की बेचैनी शदीद हो गई और उनकी हंसी में जरा सी तंजियत शामिल हुई। तुम्हारा इलाज करवाएंगे, मैंने धमकी दिलाई, मगर दिल में पता था कि मैं इलाज का खर्च भी नहीं उठा सकता। माँ ने बरहम आंखों से कहा, बेटा ये तो बीमार है, इसे मारना छोड़ो, इसे ट्रीटमेंट चाहिए। मगर मेरे चेहरे पर हर बार जा बजा एक धब्बा रहता। लोग मुझे किसी महज दिमागी मरीज के भाई की तरह देखते। मैंने नहीं सहा, इसीलिए अपने आप को सख्त कर लिया। मैंने सोचा कि गुस्सा ही मेरे पास है, जो बचा है उसको चुराकर मैं अपनी शराफत बेच दूंगा। गांव की वही पक्की राहें, वही कंक्रीटी जमीनें और वही लोग जिनकी नजरें अब मुझे बड़े मुंह से नोच रही थी। वो दिन मेरी जिंदगी का वो लंबा फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने बहन को संभालने की जगह उसे किसी अजनबी के हवाले कर दिया और वो हाथ जिसने कभी मेरे जूतों को नया बुन दिया था, आज पैसों के लिए लरज रहा था। भिखारी मेरी गली के कोने पर खड़ा था। उसके पास एक फटे हुए थैले में कुछ सिक्के चमक रहे थे और उसकी आंखों में वही हंसी थी जो हमेशा लोगों की कमजोरियों पर मुस्कुराती है। मैंने सोचा ये सौदा आर्जी है, चंद सिक्के, शर्मिंदगी से निजात और गांव वालों के तानों का खत्म होना। भिखारी ने हंसते हुए पूछा, कितने लोगे? मैंने जवाब दिया, जितना तुम दोगे मुझे चाहिए। उसने अपनी जेब से सिक्कों की गिनती शुरू की और इन सिक्कों की धाती आवाज मेरे कानों में घंटी की तरह बजी। मैंने बहन के हाथ थामे, उसके चमकते सर को ऊपर उठाया और कहा, यह ठीक हो जाएगा, तुम्हें अच्छा मिलेगा। उसकी आंखों में फीके खौफ के जलते निशान थे। उसने हल्के से मेरी आस्तीन पकड़ी और चीख सी भरी, भाई छोड़ो मुझे, मुझे घर वापस ले चलो। मैंने अपने दिल की धड़कन दबाकर कहा, खामोश हो जा, लोग देख रहे हैं। भिखारी ने कुछ रकूमात बढ़ाकर मेरे हाथ में थमा दी और पीछे मटरगश्त की तरह पलटकर चला गया। मैंने सिक्के पकड़ते हुए महसूस किया जैसे मेरी रूह भी किसी खरीदो फरोख्त का सामान बन गई हो। घर वापस आने पर माँ की आवाज पहले से तेज थी। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या किया तूने? मैंने खामोश रहकर पैसे छुपाए। उसकी आंखों में हैरत और नफरत दोनों मिली हुई थी। बीवी ने मुंह चढ़ाया और बच्चों ने हैरत से मुझे देखा। मेरे बेटे की वो बेपरवाह नजरों में कुछ बदला सा महसूस हुआ, गोया वो पहली बार अपने वालिद को किसी खललज़दा इंसान के तौर पर देख रहा था। पड़ोसी ने अगले दिन खबर बाहर फैला दी, मोची ने अपना घर बेचा नहीं, अपनी बहन बेच दी, और वो खबर जलती आग की तरह गांव के रास्तों पर फैल गई। मेरी दुकान के सामने वाले ग्राहक कम हो गए। किसी ने बहाने बनाकर कहा कि जूते बनाने वाला अब शर्मिंदा आदमी है। कोई कहता कि ऐसे आदमी के हाथ का जूता ठीक नहीं बैठता। एक दो आदमी जो कभी मेरे लिए इज्जत के शम्मा जलाते थे, अब दूर से सर हिलाते
और बात नहीं करते थे। बच्चों के स्कूल के असातिज़ा ने छोटी सी बात पर पूछगछ शुरू कर दी, तुम्हारे घर क्या हुआ? इस सवाल के जवाब में मैंने झूठ बोलना शुरू किया। बहन शहर में गई है या वो किसी रिश्ते में गई, मगर सच के टुकड़े मेरे बाजुओं के अंदर कांटे बनकर बैठ गए। चंद दिन के बाद मैंने सुना कि वो भिखारी किसी और बस्ती में नजर आया। उसके पास नई औरतें थीं जिन्हें वो एक तरह के कामों के लिए ले जा रहा था। एक वारिसाना खौफ मेरे अंदर जागा कि मेरी बहन कहाँ है, कौन उसके पास है और क्या वो महफूज है। मैंने भिखारी को तलाश करने की कोशिश की, मगर वो लोग जो ऐसे काम में मुलविस होते हैं अपने नक्श छुपा देते हैं। मैंने कुछ मकामी नौजवानों से पूछा। एक ने धीमे लहजे में कहा, वो तो शहर के किनारे खस्ता ठिकाना चलाता है, मगर जाने किसके कहने पर सब आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने इस बात को दिल पर लगाकर एक रात चोरी छुपे शहर जाने का फैसला किया, मगर खौफ और शर्मिंदगी ने फिर मेरे कदम रोक दिए। उसे एक कदम ने मेरे अंदर की हिम्मत को आजमाया। मैंने अपने कुछ औजार बेचे, थोड़ा सा कर्ज लिया और शहर के रास्ते पर निकल पड़ा। मगर बीवी ने घर में आंसू बहाकर कहा, तुम मेरे साथ शर्मिंदगी नहीं लाओगे। मेरे दूर जाने के इरादे पर भी गांव के कुछ लोगों ने सर पकड़कर कहा कि मैं पागल हो गया हूं और एक नोहा सा हमारे आंगन में बपा हो गया। शहर की सड़कों पर जब मैं भिखारी का ठिकाना ढूंढने लगा तो वहां के मुंह बोले जालिम भी एक अलग दुनिया के मालिक लगे। उनके चेहरे सख्त थे और हर एक के पास कोई उज़र था। मैंने मुख्तलिफ मोहल्ले तलाश किए। किसी ने बताया कि वो आदमी एक खाना खराब के पास मिलता है, किसी ने कहा वो बाजार के पीछे बैठता है। एक शाम जब मैंने आखिरकार उस खस्ता गोशे तक पहुंचकर झांका तो देखा कि वहां कुछ औरतें बैठकर धागे घुमा रही थीं। एक दो को मैंने पहचान लिया, मगर बहन का चेहरा उनमें नहीं था। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू क्या ढूंढ रहा है? मैंने आह भरी और कहा, अपनी बहन। उसने आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा और बोली, यहाँ हर कोई खोया हुआ है, किसी की भी कोई खबर नहीं होती। मैंने उसकी बात सुनी, मगर मेरा दिल टूट कर रह गया। मेरे पास वापस जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, मगर वहां की हवा ने मेरे अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा कर दी। मैं जानता था कि मैंने गलत किया, मगर गलत की कीमत वही भुगतेगा जिसने गलती की थी। गांव वापस आकर हालात बदतर हो गए। मेरे बच्चों के कपड़े फटे, मोहल्ले में लोग हमारी दुकान की खिड़कियों के सामने खड़े होकर बातें करते और मेरी बेटी रात को रोती कि अब्बा, लोग हमसे डरते हैं। मैंने हर रोज अपने किए की सजा झेलनी शुरू कर दी। ना तो नींद ठीक आती, ना दिल को चैन, और ना ही किसी ने पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर गया। एक दिन मेरे बूढ़े पड़ोसी ने आकर कहा, लोग कहते हैं तुमने अपनी बहन बेच दी, बताओ क्या बात है। मेरा सर झुक गया और मैंने खामोशी इख्तियार की। खामोशी मेरी सजा बन गई। पैसे से आर्जी इज्जत तो मिल गई। कुछ दिन गांव वाले खामोश हो गए, मगर वो खामोशी साख्ता थी। जब भी किसी ने मेरे पास आकर जूता ठीक करवाया, उसकी नजरों में वही सवाल झलकता, क्यों? यह सवाल मेरे दिन रात के खाने तक में घुसकर बैठ गया। मैंने सोचा शायद वक्त सब कुछ मिटा देगा, मगर वक्त ने तो बस जख्म को और गहरा कर दिया। मेरी माँ की आंखों की सूजन बढ़ती गई। बीवी ने मेरे खिलाफ खामोशी इख्तियार की और बच्चों की मुस्कुराहटें धुंधला गईं। मैंने अपनी दुकान में नए जूते बनाए, मगर वो जूते लोगों के दिल की तरफ जाना तो दूर की बात, उनकी नजरें मेरे हाथों के नीचे मेरे गुनाह को देखती रहीं। रात को जब घर में सन्नाटा होता तो मैं बाहर जाकर अपने हाथों की सफाई करता, मट्टी को पानी से धोता, मगर वो मट्टी मेरे दिल से ना उतरी। मैंने सोचा कि एक दिन वापस लौटकर बहन को बुला लूंगा, माफी मांगूंगा, मगर वो दिन कभी आया ही नहीं। इसका यकीन न था। ऐसे में मेरे अंदर एक चीज जागती रही, खौफ। नतीजा कि मेरे किए का बदला कोई मेरे खानवादे पर ना ले ले। मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आजमाइशें शुरू की, लेकिन हर कोशिश में मेरी पुरानी हरकत की परछाइयां मेरे पीछे आईं, और इसी तरह मेरी जिंदगी ने एक नए रास्ते का चुनाव किया, जो न सीधा था और न आसान। ये रास्ता मेरे किए हुए फैसले के साथ जुड़ा रहने वाला एक मुस्तकिल संग मील बन गया। बरसों बीत गए, जिंदगी ने एक के बाद एक तमाशा दिखाया और आखिरकार मेरी बारी आ गई। दुकान जो मेरे बाप की निशानी थी, पहले लकड़ी के फटने से कमजोर हुई, फिर बारिश की टपकती छत ने सामान को बर्बाद कर दिया। एक दिन सुबह आया तो देखा आंधी रात को छत का आधा हिस्सा गिरा चुकी है। मैंने औजार उठाए, दरवाजे की लकड़ी सीधी करने की कोशिश की, मगर हाथ खाली हो गए। ग्राहक आना बंद हो गए। वही लोग जो पहले जूते मरम्मत के लिए खड़े रहते थे, अब किसी और के पास जाने लगे। बच्चे फाके से बिलबिलाने लगे। बड़ी बेटी ने एक दिन मेरे सामने आकर बोला, अब्बा, स्कूल में टीचर कहती हैं कि फीस लाओ वरना निकाल देंगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें झुकाई और झूठ कहा, कल दे दूंगा। मगर कल का सोचकर हमेशा मेरा मजाक उड़ता। अब हालात यहाँ तक पहुंच गए कि मुझे भी उन्हीं कतारों में खड़ा होना पड़ा जहां गरीब लोग लंगर के इंतजार में घूमते हैं। पहली बार जब लाइन में खड़ा हुआ तो दिल कांप गया। बच्चों ने कहा, अब्बा, हम कब तक खा लेंगे? मैंने सर पर हाथ फेर कर कहा, अभी मिलेगा, सब्र करो।
एक आदमी साथ खड़ा बोला, मोची भाई, जमाना सबको आजमाता है, हिम्मत रखो। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, मगर दिल में कांटे चुभे रहे। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे नीचा लम्हा था। मैं जो दूसरों को जूते पहनाता था, आज खुद नंगे पांव भूख की लाइन में खड़ा था। कतार बढ़ती जा रही थी कि अचानक शोर सा मचा। एक हुजूम सा हिला, सब लोग रास्ता छोड़ने लगे। औरतें अपने बच्चों को समेटने लगी, मर्द सर झुकाकर पीछे हटने लगे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही थी। उसकी खिड़कियों पर काला शीशा चमक रहा था और गाड़ी के साथ 2 और गाड़ियां भी थीं। मेरे बच्चों ने हैरत से पूछा, अब्बा ये कौन है? मैंने कहा, कोई बड़ा आदमी होगा, मगर अंदर से दिल बेचैन हो गया। सबके होठों पर एक ही लफ्ज था, बीबी साहिबा आ गई, और ये नाम मेरे जहन में नक्श होकर रह गया। सब लोग सर झुकाकर दुआएं देने लगे, जैसे कोई वली या हाकिमा आ गई हो। औरतें हाथ उठाकर कहने लगी, अल्लाह बीबी साहिबा को सलामत रखे, अल्लाह इनके बच्चों को खुश रखे। मर्द कतार से निकलकर रास्ता बनाने लगे। मेरे दिल में तजस्सुस जागा और मैंने हिम्मत करके गाड़ी के शीशे की तरफ देखा। वहां एक बावक्कार खातून बैठी थी। उनके कपड़े सादा मगर नफीस थे। चेहरे पर नकाब था, मगर आंखों में ऐसा रूप था कि जैसे सदियों की कहानी समिटी हो। उनके कानों में छोटे कांटे झलक रहे थे और हाथ में तस्बीह के दाने थे। लोग उनके आगे पीछे भाग रहे थे। एक नौजवान औरत आगे बढ़ी और बोली, बीबी साहिबा, आपकी वजह से मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरी औरत ने कहा, बीबी साहिबा, आपने हमें इज्जत दिलाई, हमें जीने का सहारा दिया। मेरे कानों में उन दुआओं की गूंज बिजली की तरह टकराई। मैंने खुद से पूछा, ये कौन है जो सबके दिलों पर राज करती हैं? उनकी आवाज़ नर्म थी, मगर लहजे में इख्तियार था। उन्होंने एक लड़के से कहा, सबको खाना मिले, कोई खाली हाथ ना जाए। इस जुमले पर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने मेरी तरफ नजर डाली तो मेरे कदम लरस गए। ऐसा लगा जैसे वो सीधा मेरे दिल में झांक रही हों। उनकी आंखों का रंग पुराना सा था, जैसे बरसों पहले मैंने यही आंखें किसी और हालत में देखी हों। मैंने फौरन नजरें झुका ली, मगर दिल में आग भड़क उठी। मेरी माँ ने मेरे कान के करीब आकर कहा, यह औरत सिर्फ दूसरों के दुख समेटती है। मैंने हल्के से पूछा, क्या आप जानती हैं ये कौन है? माँ ने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कहा, इनकी पहचान वक्त देगा। मैं बच्चों को संभाल कर फिर कतार में खड़ा रहा, मगर दिल से सुकून खो गया। मेरे अंदर सवाल उठने लगे कि आखिर ये औरत कौन है और क्यों इसकी निगाहें मुझे किसी पुरानी याद से जोड़ रही हैं। मैंने उनके बेटे को कहा, बेटा देखो ये औरत कितनी बड़ी है। वो मुस्कुराया और बोला, अब्बा ये फरिश्ता लगती है। मेरे पास जवाब न था। मेरी नज़रें बार बार गाड़ी की तरफ उठती और फिर झुक जाती। बीबी साहिबा की शख्सियत एक मुअम्मा बनकर मेरे सामने खड़ी थी, और उस मुअम्मे ने मेरी रात की नींद और दिन की भूख दोनों छीन ली। बीबी साहिबा की शान देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। वो जहां कदम रखती लोग रास्ता छोड़ देते और अदब से खड़े हो जाते। मैं सोचता रहा कि आखिर ये औरत कौन है जो सबको झुका लेती है। कल तक मैंने सिर्फ गांव के बड़े जमींदारों के आगे झुकने का तमाशा देखा था, मगर आज एक औरत की अजमत के आगे लोग सर झुकाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा था जो मुझे अपनायत सा लगा। जब वो किसी को तसल्ली देती तो ऐसा लगता जैसे वो खुद उस दर्द से गुजर चुकी हूं। उनकी हंसी में भी जैसे एक पुराना दुख छुपा था जो मैं समझ न सका। उनके करीब बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बीबी साहिबा का दिल टूटा हुआ है, तभी उनका एहसास सबको छू लेता है। मैंने खुद को समझाया कि ये वहम है, मगर दिल मानता ही ना था। मेरी माँ जब उनका जिक्र सुनकर खुश होती तो मैं चौंक जाता। माँ कहती, ये औरत खुदा का इनाम है इस बस्ती के लिए। एक दिन माँ ने मेरे करीब बैठकर धीरे से कहा, काश तुम्हारी बहन भी जिंदा रहती तो आज इस जैसी बनती। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आता, पसीना बहने लगता। मैंने माँ की तरफ देखा, मगर वो नजरें चुरा गई। मेरे जहन में बार बार वो रात आती जब मैंने बहन को बेच दिया था। वो मंजर जैसे मेरे सीने पर खुदा हुआ था। मेरी आंखें धुंधला जाती और मेरा दिल जोर जोर से धड़कता। मगर ये बीबी साहिबा आखिर कौन थी? मैंने एक दिन अपने बेटे से पूछा। उसने कहा, अब्बा लोग कहते हैं बीबी साहिबा ने कभी खुद भी दुख झेला है। और मैं उलझ गया। एक दिन लंगर की कतार में अचानक मेरी नज़र सीधी उन पर जा ठहरी। नकाब में लपटी वो बच्चों के दरमियान खड़ी खाने के डब्बे तकसीम कर रही थी। उन्होंने दूर से मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में झांका। ऐसा लगा जैसे मेरे सारे राज खुल गए हों। मेरा दिल डूब गया, हाथ कांपने लगे और मैं नजरें चुरा गया। एक लम्हे के लिए वो रुकी जैसे पहचान गई हूं। मेरे पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, बीबी साहिबा की नज़र जिस पर भी पड़ती है वो बदल जाता है। मगर अगले लम्हे वो फिर वैसे ही खामोश और मजबूत दिखाई दी। मैंने सोचा ये महज इत्तेफाक है
मगर मेरा दिल धड़कने लगा। माँ ने कहा, यह औरत नेकी का पैकर है, अल्लाह ने इसे नुसरत दी है। मैंने हल्के से पूछा, माँ क्या तुम इन्हें जानती हो? माँ ने कहा, बेटा यह औरत हमारे दर्द को जानती है, इसीलिए दिलों पर छा गई है। मेरी रूह चीख उठी कि कहीं ये वही तो नहीं, बचपन की वही बहन जो हर बार भाग जाती थी। मैंने खुद को खामोश रखने का फैसला किया। बीवी ने भी कहा, अब तुम ज्यादा सोचते हो, बेहतर है सीधा रहो। मगर मेरे दिल का तूफान रुक न सका। बीबी साहिबा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे सुकून नहीं लेने देता था। वक्त गुजरता गया और बीबी साहिबा का असर और बढ़ने लगा। गांव में एक पुराना कुआं था जो बरसों से बंद पड़ा था। उसने अपने खर्च से वहां पानी का इंतजाम करवाया ताकि लोग दूर दराज से मुशक्कत न करें। स्कूल के बाहर एक कमरा बनवाया जहां लड़कियां पढ़ने लगीं। हालांकि हमारे गांव में कभी किसी ने लड़कियों के लिए तालीम की बात न की थी। वो नई स्कीमें शुरू करती, गरीबों के लिए काम करती। एक दिन मेरे बेटे ने आकर बताया, अब्बा बीवी साहिबा ने कहा है हम सब बच्चों को वर्दी मुफ्त मिलेगी। इस बात पर बीवी ने खुशी से कहा, अल्लाह ने हमारे गांव पर कितनी बड़ी मेहरबानी भेजी है। हर कोई उनका नाम इज्जत से लेता, मगर मैं अंदर से टूटता रहा। मेरे दिल में एक ही सवाल था, ये कौन है? जब वो बोलती तो हर लफ्ज मुझे काट कर रख देता। उनकी आंखों की नमी क्यों मेरे दिल में कांटे चुभाती थी। मैं अक्सर सोचता कि उनकी आवाज़, उनका लहजा किसी से बहुत मिलता है। एक दिन वो यतीम बच्चों के साथ खेल रही थी। उनके कह कहे सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी बहन की याद दिलाते हैं जब वो बच्चों को कहती थी, बेटा सब्र करो, हर रात के बाद सुबह है। तो मुझे लगता जैसे वही आवाज़ बरसों पहले मेरी बहन ने मेरे कानों में डाली थी। कभी कभी लगता वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कहती नहीं। उनकी निगाहों का रुक जाना, मेरा नाम आते ही लम्हा भर के लिए उनका खामोश हो जाना मुझे सोच में डाल देता। मेरी माँ उनके सामने जाकर रोने लगती और वो उसे चुप करवा देती। एक दिन मैंने देखा माँ उनके कदम छू रही है और बीबी साहिबा ने नरमी से कहा, अम्मा जी ऐसा मत करें, मैं भी आप जैसी औरत की बेटी हूँ। ये जुमला मेरे दिल पर खंजर की तरह लगा। मुझे लगता जैसे मेरी माँ भी कोई राज जानती है। मैंने माँ से पूछा, आप उनके सामने क्यों रोती हैं? वो सिर्फ इतना बोली, कुछ बातें जबान से नहीं निकलती, वक्त खुद कह देता है। और ये राज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब था। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि बहन फिर से भाग गई है। गांव के रास्तों पर लोग दौड़ रहे थे और कोई पुकारता था, मोची की बहन फिर निकल गई। गांव के लोग हंस रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं। मैंने उसे घसीट कर पकड़ा। वो चीख रही है, भाई मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ कानों में तीर की तरह लगी। अचानक मंजर बदला। वही बहन बड़े तख्त पर बैठी थी। उसके जिस्म पर सफ़ेद कपड़े थे और सर पर आंचल, जैसे कोई राज हो, जैसे कोई रानी हो। लोग उसे बीबी साहिबा कह रहे थे और उसके कदम चूम रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी मगर आंखों में नमी थी। मैं पसीने में डूब कर जागा और सांस फूलने लगी। बीवी ने करवट लेकर कहा, क्या हुआ, क्यों हाँप रहे हो? मैंने कुछ ना बताया, बस पानी पिया और बाहर चला गया। यह ख्वाब मेरे दिल में जलता हुआ कांटा बन गया। अगले दिन मैंने माँ को बताया। उसने सर झुकाकर कहा, बेटे ख्वाब कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कहा, माँ तुम्हें क्या लगता है? माँ की आंखों से आंसू बहे और वो बोली, शायद तेरी बहन जिंदा है। मेरे दिल ने कहा कि शायद मेरी बहन जिंदा है, मगर अकल कहती थी ये सब मेरा वहम है। गांव के एक बुजुर्ग ने ख्वाब सुनकर कहा, बेटा बाज दफा ख्वाब तकदीर का रास्ता दिखाते हैं। मैंने इनकार किया मगर दिल में हलचल थी। मेरे बेटे ने कहा, अब्बा कल बीबी साहिबा ने कहा था हर दुख के पीछे कहानी है। मैंने उसका चेहरा देखा और दिल में सोचा, क्या ये मुमकिन है? अगली रात फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार बहन ने मुझे देखकर कहा, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगी। मेरी आंख खुल गई और मैं सोचता रह गया कि क्या ख्वाब महज नींद का खेल है या हकीकत का साया। एक दिन बीबी साहिबा ने मुझे बुलाया। वो एक वसी कमरे में बैठी थी जहां दीवारों पर तस्वीरें लगी थी, यतीम बच्चों की, बेवाओं की और उन मंसूबों की जिन्होंने लोगों को सहारा दिया था। मैं कांपते कदमों से उनके सामने खड़ा हुआ। मेरे दिल में खौफ था कि शायद वो मुझे पहचान गई हैं या कोई पुराना किस्सा मेरे खिलाफ बोलने वाला है। उन्होंने कुछ लम्हे मेरी तरफ देखा और फिर खामोश रहीं। उस खामोशी में अजीब सा वजन था, जैसे सदियों की थकन आंखों में छुपी हो। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? उनकी आवाज में नरमी भी थी और हुक्म भी। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं एक गरीब मोची हूं। उन्होंने कहा, याद रखो गरीबी जुर्म नहीं, जुल्म जुर्म है। कमरे में बैठे चंद लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे ये अल्फाज खास मेरे लिए कहे गए हों।
ये जुमला मेरे दिल को काट गया, जैसे किसी ने पुराना जख्म खोल दिया हो। मुझे लगा जैसे वो मेरी पुरानी हरकतों का पर्दा उठाने वाली है। मैंने नजरें झुका ली और वहां से भाग आया। मेरे कदम कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू थी। उस दिन के बाद मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। मैं हर काम करते हुए चौंकता, जैसे कोई साया मेरे पीछे चल रहा हो। बीबी साहिबा के दायरे में मेरा बेटा काम करने लगा। वह हर रोज खुशी खुशी घर लौटता और नई बातें सुनाता। एक दिन उसने कहा, अब्बा, आज बीबी साहिबा ने हमें बताया कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। मैंने हैरत से उसके चेहरे को देखा। वो खुश था कि अच्छी जगह मुलाजमत मिली है। मैंने उससे पूछा, ये औरत कैसी है? उसने कहा, अब्बा, ये दुनिया की सबसे नेक औरत है। उसके लहजे में इतना यकीन था कि मेरे दिल पर बोझ और बढ़ गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर ये नेक है तो मैं कौन हूं? मेरे हाथ जो कभी जुल्म की गवाही देते थे अब लरजने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और दिल टूटने लगा। बेटा कहता, अब्बा, यह औरत जैसे सबको मां बनकर सहारा देती है। वो बताता कि किस तरह वो बेवाओं को रोजगार देती हैं, यतीम बच्चों को पढ़ाती हैं और मजदूरों को इज्जत से बिठाती हैं। मैं अंदर से कांप गया कि मेरी अपनी मां तो बरसों रो रो कर टूट गई। एक दिन बेटे ने कहा, अब्बा, बीबी साहिबा कहती हैं इंसान को अपने गुनाह से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मेरे दिल में आग सी लग गई। मैंने बेटी को कुछ न बताया, मगर दिल का बोझ बढ़ता गया। मुझे लग रहा था कि सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकेगा। एक दिन मां ने मुझसे कहा, बेटे, अल्लाह बड़ा है, माफी मांग ले। मैं चौंका और पूछा, किससे मां? वो पल भर को खामोश हो गई। फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो खामोश हो गई। मैंने उस खामोशी में हजारों राज पढ़े। ऐसा लगा जैसे वो कुछ जानती हैं मगर जबान खोलने से डरती हैं। लगा जैसे वो जानती हैं कि बीबी साहिबा कौन है। मैंने उनके चेहरे पर लरसते हुए होंठ देखे मगर लफ्ज बाहर न निकल सके। मेरे कदम लरस गए और दिल डूब गया। मैंने खुद को समझाया मगर जमीर ने चैन न लेने दिया। गांव की गलियों में चलते हुए मुझे लगता जैसे हर आंख मुझसे सवाल कर रही है। दिन रात मुझे बहन की मार खाती शक्ल याद आती, उसकी चीखें, उसकी आंखों की वहशत मेरे कानों में गूंजती। एक रात बीवी ने मुझे कहा, तुम हर वक्त जागते रहते हो, आखिर क्या बात है? मैंने झूठ बोल दिया कि नींद नहीं आती, मगर हकीकत यह थी कि मेरा जुर्म मुझे सोने नहीं देता था। मैंने जान लिया कि मेरा हिसाब होने वाला है। कोई ना कोई दिन आएगा जब ये राज खुलेगा और मेरी दुनिया एक बार फिर लरज उठेगी। बीबी साहिबा ने एक नया इदारा खोला, पागल औरतों का इलाज घर। गांव की सरहद पर पुरानी हवेली खाली पड़ी थी। उसके टूटे हुए कमरे और छत से झूलती हुई लकड़ियां बरसों का बोझ उठाए खड़ी थी। बीबी साहिबा ने उस हवेली की मरम्मत करवा कर उसे इदारा बना दिया। दीवारों पर चूना फिरवाया गया, खिड़कियों में शीशे लगे और आंगन में दरख्तों के नीचे बैठने के लिए चारपाइयां रखी गईं। उस इदारे का इफ्तिताह हुआ तो लोग दूर दूर से आए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुमने बड़ा नेक काम शुरू किया है। औरतों ने दुआएं दी और नौजवान लड़कियां हैरानी से कहने लगी, यहां तो हमारे जैसे लोगों को भी पनाह मिलेगी। ये नाम सुनकर मेरे कदम जमीन में धंस गए। मैंने सोचा कि ये नाम क्यों रखा? क्या ये मेरी बहन के दुख की याद है या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है? मगर दिल मानने को तैयार न था। इफ्तिताह के दिन मैं भी हुजूम में खड़ा था। मेरी आंखें बार बार उस बोर्ड पर जाती थीं जिस पर बड़े हरूफ में लिखा था, पागल औरतों का इलाज घर। मेरे पीछे खड़े एक शख्स ने कहा, बीबी साहिबा ने वो कर दिखाया जो हुकूमत न कर सकी। दूसरा बोला, अब वो औरतें जो गलियों में रुलती थीं उन्हें इलाज मिलेगा। लोग खुश थे कि पागल खवातीन को सहारा मिलेगा। हर शख्स तारीफ करता, मगर मेरे दिल में जलजला था कि ये सब मेरे गुनाह की सजा है। मैंने पहली बार हिम्मत की और उनके करीब गया। वो सामने आंगन में औरतों से बात कर रही थी, कुछ को दवा दे रही थी और कुछ को दिलासा। मैं आगे बढ़ा और कांपती आवाज में कहा, बीबी साहिबा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? उनकी आंखों ने मुझे चंद लम्हों के लिए जकड़ लिया। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर आंखों की नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो बोली, क्योंकि दुनिया ने पागलपन को जुर्म बनाया है। उनके लहजे में दर्द और अज़म दोनों थे। मैंने हैरत से कहा, मगर पागल को तो बस लोग तमाशा समझते हैं, फिर इलाज क्यों? वो थोड़ा रुकी और बोली, तमाशा इसीलिए है कि कोई उन्हें इंसान नहीं समझता, कोई उनकी चीखों को आवाज नहीं मानता। मेरे लब सूख गए, मैं कुछ कह ही ना सका। पास खड़ी एक औरत ने कहा, मैंने अपनी बहन को पागल खाने में छोड़ा था, वहां उसे जंजीरों से बांध दिया गया। मगर बीबी साहिबा ने कहा, इलाज और मोहब्बत से सब ठीक हो सकते हैं। एक दूसरी औरत बोली, मेरी माँ बरसों से पागल है, आज पहली बार कोई है जो कह रहा है
कि वो बीमार है, मुजरिम नहीं। बीबी साहिबा की बातों ने मुझ पर बिजली गिरा दी। वो कह रही थी, ये औरतें जिन्हें तुम पागल कहते हो, ये सब तुम्हारे जैसे इंसान हैं। उन्हें तुम्हारी तंजिया नजरों की नहीं बल्कि इलाज और इज्जत की जरूरत है। मैं तड़प कर खामोश हो गया। दिल चीख रहा था कि ये सब मेरी बहन के लिए कहा जा रहा है, जैसे उनकी हर बात मुझे कटहरे में खड़ा कर रही हो। इस दौरान एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और बोला, चचा, बीबी साहिबा सब औरतों का इलाज कराएंगी। वो कहती हैं कोई भी पागलपन के साथ जीना नहीं चाहता। मैंने पूछा, ये सब अखराजात कैसे उठाएगी? उसने कहा, उन्होंने अपनी जमीन बेच दी है, वो चाहती हैं कि ये काम रुके नहीं। मेरा दिल दहल गया। सोचने लगा कि जिस औरत ने दूसरों के लिए अपनी जायदाद कुर्बान कर दी, उसके पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी है। गांव के चंद मर्दों ने कहा, यह औरत सबकी अकल ठीक करेगी, मगर अपने दुख क्यों नहीं बताती? एक औरत ने जवाब दिया, बीबी साहिबा कहती हैं कि उसकी कहानी वक्त पर सबको सुनाई जाएगी। मैंने सुना तो मेरे कदम कांप गए। मुझे लगा जैसे वो कहानी मेरा पर्दा चाक कर देगी। शाम को जब सब लोग रुखसत हो गए, मैं देर तक बाहर खड़ा रहा। बीबी साहिबा दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उनकी तरफ बढ़कर फिर पूछा, कि आपको कभी लगता है कि पागलपन का ताल्लुक किस्मत से है? उन्होंने मुझे सीधी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, पागलपन बीमारी है। किस्मत सिर्फ ये फैसला करती है कि कौन इलाज पाएगा और कौन तमाशा बनेगा। मैं पल भर को साकत हो गया। मेरे कानों में उनकी आवाज़ गूंजती रही। मैं सोचता रहा कि मेरी बहन तमाशा बनी क्योंकि मैंने उसे बेचा। मैंने इलाज न करवाया, सहारा न दिया, बल्कि गुनाह का सौदा कर डाला। अब बीबी साहिबा दूसरों को वही सहारा दे रही थी जो मेरी बहन को ना मिला। यह ख्याल मेरे दिल पर बोझ बनता गया और मेरी रातों की नींद उड़ा ले गया। एक दिन अचानक मेरे सामने वही भिखारी आ गया। मैं बाजार के किनारे पर बैठा पुराने जूते पर चमड़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी खांसी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरा दिल दहल गया, पसीना माथे से बहने लगा। उसकी आंखों की गिर्द छुरियां थी, मगर हंसी अब भी वही थी जो बरसों पहले मेरे कानों में जहर घोल गई थी। उसने मुझे पहचान लिया और हंसने लगा। बोला, याद है जब तूने अपनी बहन मुझे बेची थी? उसके अल्फाज ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। मैंने गुस्से में हाथ उठाया और कहा, चुप कर बदबख्त, नाम मत ले मेरा। वो हंसकर बोला, मैं तुझे क्यों ना याद दिलाऊं? ये तेरा बोझ है, तेरा जुर्म है। फिर वो और करीब आया। उसकी बू और कपड़ों की सड़ान ने मेरा दम घोंट दिया। उसने धीरे से कहा, वो आज बीबी साहिबा है, तुझे मालूम नहीं। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैं बिजली की तरह लरस गया। मैंने कहा, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। वो मर गई थी। भिखारी ने कहका लगाया, मर गई? नहीं, वो तेरे बगैर जी उठी। उसने वो इज्जत पाई जो तूने छीन ली थी। मेरा दिल चीखने लगा कि ये सच नहीं हो सकता। मैंने उसके कपड़े पकड़कर झंझोड़ा और कहा, बोल, कहाँ है वो? किसने उठाया? वो दांत निकाल कर बोला, तू जानना चाहता है? जा देख ले, हर जगह उसका चर्चा है। मैंने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए। वहां से मैं भागा और घर जाकर दीवार से सर टकरा दिया। खून बहने लगा, मगर अंदर का बोझ कम न हुआ। मेरी माँ भागती हुई आई और बोली, बेटे क्या हुआ? मैंने सर झुका लिया और कहा, मेरे गुनाह ने मेरा ताक़ुब छोड़ने से इनकार कर दिया। वो चुप रही, बस आंसू बहाती रही। अब मैं हर रोज बीबी साहिबा को देखता और कांपता। वो जहां भी आए लोग सलाम करते, उनके कदमों में दुआएं देते। मेरी जबान खुश्क हो जाती, दिल धड़कने लगता। एक दिन वो यतीम खाने में दाखिल हुई। मैं दूर खड़ा देखता रहा। उनके चेहरे में मुझे बहन की झलक नजर आने लगी। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, मगर अब रोब और वक्कार के साथ। मैंने कई बार इनकार किया, मगर दिल ने कहा, ये वही है। मेरी माँ चुप रहती, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ सच बता, ये कौन है? माँ ने रोते हुए कहा, कभी कभी खुदा बीमार को शिफा देता है और जालिम को तमाशा बना देता है। मैं सुनकर लरस गया। रात को नींद गायब हो गई, दिन को भूख मर गई। मेरे बच्चे कहते, अब्बा तुम बीमार लगते हो। मैंने कहा, हाँ, मेरे गुनाह का बोझ बीमार कर रहा है। एक दिन मेरा बेटा बोला, अब्बा बीबी साहिबा ने कहा है सच कभी छुपा नहीं रहता। मेरे दिल में आग लग गई। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दीवारें मुझे घूरने लगी, जैसे सब जानती हूँ। दुनिया की कोई ताकत मेरा सुकून वापस नहीं ला सकती थी। मैंने फैसला किया कि सच का सामना करूंगा। अगली सुबह मैं बीबी साहिबा के दर पर जाने के लिए उठा। मेरे बाजू कांप रहे थे, मगर दिल कह रहा था अब पर्दा उठाना ही होगा। बीबी साहिबा ने एक दिन मुझे अकेला बुलाया। वो शहर के उस कमरे में बैठी थी जिसे उन्होंने दफ्तर बनाया था, जहां दीवारों पर तस्वीरें लगी थी, इलाज करवाती औरतों की, बढ़ते बच्चों की और उन मंसूबों की जिन्होंने गरीबों को सहारा दिया था। कमरे में खामोशी गहरी थी, बस पंखे की घूं घूं सुनाई दे रही थी। मैं अंदर गया तो दिल की धड़कन तेज हो गई।
जैसे मेरे सीने में तबल बज रहा हो। उन्होंने कुर्सी से जरा सा झुककर इशारा किया और कहा, बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठा मगर कमर सीधी ना हो सकी। उन्होंने कहा, तुम्हारे चेहरे पर बोझ है, कुछ कहना चाहते हो? उनकी नजरें सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। मैंने लरसती आवाज में कहा, मेरी एक बहन थी, पागल थी, भाग गई। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। वो चुप रही और मेरी आंखों में देखती रही। उनकी खामोशी ऐसी थी जैसे सदियों का राज लिपटा हो। मैंने कहा, मैंने उसे बेच दिया। ये लफ्ज मेरे मुंह से निकलते ही मेरा वजूद कांप गया। मेरे आंसू बहने लगे और मैं जमीन पर गिर गया। कालीन पर मेरे आंसुओं के कतरे गिरते रहे। मैंने अपने हाथों से चेहरा ढांप लिया, जबान लड़खड़ाई। लोगों के ताने सहने के डर से मैंने ये जुल्म किया। उन्होंने मेरा हाथ थामा मगर कुछ न कहा। उनकी उंगलियों की गर्मी मेरे दिल को जला गई। मैंने सोचा वो अभी चीखेंगी, इल्जाम लगाएंगी, मगर वो खामोश रहीं। उनकी खामोशी ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मुझे लगा ये सब कुछ जानती हैं। मैंने रोते हुए कहा, आपको लगता है खुदा मुझे माफ करेगा? वो अब भी चुप रहीं, सिर्फ मेरी तरफ देखती रहीं। दरवाजे के बाहर से किसी ने दस्तक दी। वो बोली, अभी नहीं, बाद में आओ। उस लम्हे कमरे में सिर्फ मैं और वो रह गए। मैंने और कुछ कहने की कोशिश की मगर आवाज गले में अटक गई। मैं और कुछ न कह सका। बाहर निकलकर जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो लग रहा था जैसे बादल मेरे ऊपर झुकाए हैं। घर आकर माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, माँ, बीबी साहिबा सब जानती हैं। मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। माँ ने लंबी सांस ली और बोली, बेटा, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। और मैंने पहली बार जाना कि मेरी सज़ा लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उस खामोशी में छुपी है जो मेरे पीछे साया बनकर चलने लगी। अगले दिन बीबी साहिबा ने मुझे अपने इदारे के हॉल में बुलाया। हॉल में कुर्सियां तरतीब से लगी थीं। दीवारों पर रंग बिरंगे पैनाफ्लेक्स आवेजा थे जिन पर औरतों के इलाज और बच्चों की तालीम के नारे दर्ज थे। सब लोग जमा थे, औरतें, बच्चे, मर्द, कुछ सरकारी अफसर भी मौजूद थे। चंद सहाफ़ी अपने कैमरे संभाले तस्वीरें खींच रहे थे। कोने में एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो फाइलों में नोट्स लिख रहा था। मैं पिछली सफ में दुबक कर बैठ गया, दिल में खौफ और पसीने का सैलाब। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। जैसे ही ये जुमला हुआ हॉल में खामोशी छा गई। बच्चे जो शोर कर रहे थे वो भी चुप हो गए। मेरा दिल धड़कने लगा और सांस रुक गई। मेरे कानों में वही धड़कन सुनाई देती थी जैसे किसी कैद खाने के अंदर ठंडी जंजीरें बजती हैं। वो बोली, मैं भी कभी पागल समझी जाती थी। लोग हैरान हो गए। कई औरतों ने एक दूसरे को देखकर सरगोशियां शुरू कर दी। एक मर्द ने बुलंद आवाज में कहा, बीबी साहिबा, आप? ये कैसे हो सकता है? मगर उनकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि कोई इनकार न कर सका। मैं पसीने में डूब गया। उन्होंने कहा, मेरी अपनी माँ रो रो कर कहती थी कि ये बीमार है। उनके अल्फाज मेरे दिल के पर्दे फाड़ते गए। सामने बैठी एक नौजवान लड़की ने आंख पर हाथ रख लिया और रोने लगी। एक और औरत ने अपने शौहर से कहा, देखा, पागलपन जुर्म नहीं, बीमारी है। मगर मेरे अपने भाई ने मुझे गैरत के नाम पर बेच दिया। ये जुमला गूंजा तो मुझे लगा कि जमीन फट जाएगी और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे हाथ खुद ब खुद लरजने लगे। मैंने अपने कपड़ों के दामन से पसीना पोंछने की कोशिश की मगर हाथ कांप रहे थे। हॉल के पीछे बैठे सहाफ़ी ने फौरन नोटबुक पर कुछ लिखा और एक दूसरे से कहा, ये तो बड़ी खबर है। सबकी नजरें मुझ पर थीं मगर मैं जम गया। मुझे लगा जैसे सब जान गए हों कि वो भाई मैं ही हूं। ये कहानी तो किसी करीबी आदमी की लगती है। दूसरे ने कहा, हाँ, लगता है वो भाई यहीं गांव का है। मैंने कांपते हुए अपनी नशिस्त मजबूती से पकड़ ली। बीबी साहिबा ने अपनी बात जारी रखी। लोग मुझे पागल कहते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर अल्लाह ने मुझे वो लोग दिए जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरा इलाज किया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ताकि कोई और बहन अपने भाई के हाथों बेची ना जाए। उनके अल्फाज गूंजते गए और मेरा दिल कटता गया। हॉल में बैठे एक बच्चा बोला, बीबी साहिबा, आपने सब सह लिया? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, सह लिया, मगर अब सहने नहीं देना। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे मगर मेरे कानों में सिर्फ उनका आखिरी जुमला गूंज रहा था, मेरे भाई ने मुझे बेच दिया। मैं सर झुकाए बैठा रहा। मेरा दिल कह रहा था कि अब सब पर्दे उठने वाले हैं। बीबी साहिबा बोलती रहीं और हर लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरता। हॉल की छत पर लटकते पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे मगर मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे गुनाहों की फहरिस्त गिन रहे हों। उन्होंने कहा, भिखारी ने मुझे बेचा मगर एक नेक औरत ने मुझे बचा लिया। ये सुनते ही लोगों की नजरें मजीद गहरी हो गईं, जैसे हर कोई जानना चाहता हो कि वो नेक औरत कौन थी। सामने एक नौजवान ने बुलंद आवाज में पूछा, बीबी साहिबा, वो औरत कहाँ है आज? वो मुस्कुराई और बोली, वो इस दुनिया में नहीं रही मगर उसने मेरी दुनिया बना दी। उसने मेरा इलाज करवाया, दवा दी,
तालीम दी। उनके लहजे में शुक्रिया और गम दोनों का इम्तिजाज था। हॉल में मौजूद एक मोहम्मद डॉक्टर ने कहा, यह सुनकर खुशी हुई कि इलाज ने मौजज़ा किया, मगर दुख है कि तुम्हें यह सहारा अपने घर वालों से ना मिला। ये अल्फाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने अपने हाथों को घूर कर देखा, वही हाथ जिन्होंने अपनी बहन को दूसरों के हवाले किया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग ठीक होने लगा। वो रुकी, पानी का घूंट पिया और दोबारा बोली। मुझे दवाओं के साथ साथ मोहब्बत भी मिली। वो कहती थी, बेटी तुम बीमार हो, मुजरिम नहीं। उनके ये जुमले सुनते ही हॉल में बैठी कई औरतों ने अपने आंसू पोंछे। एक औरत चीखी, यही तो है, हमने भी अपनी बेटी को पागल समझकर कैद कर रखा है, अब हम उसे इलाज के लिए लाएंगे। पागलपन कोई गुनाह नहीं, ये बीमारी है और बीमारी का इलाज मुमकिन है। हॉल में बैठे लोग रोने लगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। साफी अपनी नोटबुक्स बंद करके खामोश बैठ गए। बच्चों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। मैंने सर झुका लिया और आंसू थम न सके। मेरी सांसें भारी हो गईं। मेरे पीछे बैठे एक शख्स ने मुझे कहनी मारी और कहा, क्या तुम भी रो रहे हो? मैंने धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखा और कुछ न कहा। मेरी गैरत, मेरा गुरूर सब रेजा रेजा हो गया। वो गुरूर जिसने मुझे बहन पर जुल्म करने पर मजबूर किया था, आज रेत के ढेर की तरह बिखर गया। मेरे अंदर की सख्ती घुलकर मिट्टी बन गई। वो पागल बहन आज बीबी साहिबा थी। इस हकीकत ने मेरी रूह को हिला दिया और मैं जालिम भाई दुनिया के सामने नंगा खड़ा था। लोग मेरी तरफ देखने लगे जैसे सब जान गए हों। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, अम्मा क्या इस औरत का भाई अब भी जिंदा है? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मगर वो शायद कहीं भीड़ में छुपा होगा। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा सबको मेरा चेहरा नजर आ रहा है, जैसा मेरा राज अब कोई राज नहीं रहा। हॉल के दरवाजे पर खड़ा एक बुजुर्ग बोला, बीबी साहिबा तुमने अपने भाई को माफ किया या नहीं? हॉल एकदम साकत हो गया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, माफ तो कर दिया मगर यादें नहीं भूल सकती। ये सुनते ही मेरे अंदर एक बिजली गिरी। मैंने दिल में कहा, मैं माफ हो गया मगर शर्मिंदगी हमेशा साथ रहेगी। हॉल से बाहर आते वक्त मैं दीवारों के साए में खड़ा था। लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे। उनके होंठों पर बीबी साहिबा के हक में दुआएं थी। कोई कह रहा था, यह औरत वली है। कोई बोला, यही असल ताकत है जो दुख सहकर दूसरों के लिए सहारा बन जाए। मैंने अपने कान बंद करने चाहे मगर अल्फाज गूंजते रहे। मेरी माँ मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा अब और छुपना नहीं, वक्त आ गया है कि सबके सामने अपना जुर्म मान लो। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जो बरसों से मेरी खामोशी की सजा भुगत रही थी। मैंने जवाब दिया, माँ मैं अब और नहीं छुपा सकता। और पहली बार मुझे लगा कि मेरा बोझ हल्का हो सकता है अगर मैं सच को सबके सामने ले आऊं। बीबी साहिबा ने कहा, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया है। हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लोगों की नजरें उन पर जमी थी और मेरा जिस्म कांपने लगा। उनके अल्फाज मेरे दिल पर गूंजते रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो माशरे के ताने सहते सहते अंधा हो गया था। उनका लहजा सख्त नहीं था मगर हर लफ्ज़ मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहा था। सामने बैठा एक नौजवान खड़ा हुआ और बोला, बीबी साहिबा आप अजीम हैं, वरना कोई बहन अपने भाई के साथ ये सुलूक न करती। औरतें सिसकने लगीं। कुछ ने अपनी चादर से आंखें पोंछी, मगर मैं चाहती हूँ कि कोई और बहन जुल्म का शिकार न हो। ये जुमला बिजली की तरह गिरा। एक औरत ने खड़े होकर कहा, हम अपनी बेटियों को अब कभी तमाशा नहीं बनने देंगे। एक नौजवान लड़की ने जोर से कहा, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। लोग तालियां बजाने लगे, औरतें रोने लगीं। हॉल के दरो दीवार उन आवाज़ों से गूंज उठे। मैं ज़मीन पर गिर गया और उनके कदमों को छू लिया। मैंने कपकपाते लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ। मेरी ज़बान लड़खड़ाई, आंखों से आंसू बहते गए। हॉल के अंदर लोग रुक गए, जैसे सब उस लम्हे की गवाह बनना चाहते हों। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माफ़ी मिल गई मगर गुनाह को याद रखना। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मेरे आंसू ज़मीन पर गिरकर मट्टी में जज्ब हो गए। वो मट्टी जिस पर मैंने जुल्म के दाग बखेरे थे, आज मेरे आंसू उसे धो रहे थे। मेरी माँ आगे बढ़ी और मुझे सहारा दिया। उसने रोते हुए कहा, बेटे अल्लाह ने तुझे मौका दिया, अब इसे ज़ाया मत करना। मेरे बच्चे मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। एक बोला, अब्बा हम सब आपके साथ खड़े हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो गया। मैंने दिल में अहद किया कि अब बाकी ज़िंदगी दूसरों की मदद करूँगा, ज़ख्मों पर मरहम रखूँगा। मैं टूट कर दोबारा जुड़ने लगा। आखिर में बीबी साहब ने कहा, मैं पागल थी मगर इलाज से ठीक हो गई। हॉल में सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों पर हैरत और आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, पागलपन कोई जुर्म नहीं, जुर्म यह है कि बीमार को सज़ा दी जाए। ये जुमला सुनकर एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, हाँ
मेरी बेटी को भी लोग पागल कहते हैं, अब मैं उसे इलाज के लिए लाऊंगी। एक नौजवान लड़के ने कहा। हमारी आंखें खुल गईं। बीबी साहिबा, मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी है। उनके लहजे में अज़्म और यकीन था। उन्होंने मजीद कहा, जो तकलीफ मैंने झेली वो किसी और की बेटी ना झेले। एक माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, अब कोई तुझे कमजोर नहीं कहेगा। बीबी साहिबा बोली, ताकि कोई और बहन, कोई और बेटी वो जिल्लत ना झेले जो मैंने झेली। लोग खड़े होकर दुआ देने लगे। किसी ने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। किसी ने कहा, यह औरत हमारे गांव की रोशनी है। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटे, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उसके आंसू बह रहे थे मगर आंखों में सुकून था। मैंने बहन की तरफ देखा और दिल में कहा, तूने मुझे बख्श दिया। मेरे बच्चे दौड़े और बीबी साहिबा के कदमों को छूने लगे। उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और कहा, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है, इन्हें मोहब्बत देना, ताने नहीं। मैं लरजते कदमों से उनके करीब खड़ा हो गया। उस दिन मैंने सीखा कि गैरत झूठ है, इज्जत इंसानियत है। और मेरी पागल बहन मेरी सबसे बड़ी उस्ताद बन गई। हॉल से बाहर निकलते हुए मुझे लगा जैसा मेरा बोझ जमीन पर रह गया है। मैंने पहली बार सुकून की सांस ली। बीबी साहिबा ने मुझे एक नज़र देखा और कहा, अब अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की खिदमत में लगाओ। मैंने सर झुका दिया। उस दिन मैंने जान लिया कि मैं वो जालिम भाई नहीं रहा, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान हूं जिसे अपनी बहन ने अपनी खामोश ताकत से नया जन्म दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।